वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को माघी पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी, जो 2024 में 24 फरवरी को और कहीं कहीं 23 फरवरी को भी मनाया जाएगा। इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माघी पूर्णिमा में हम दीपदान कैसे करें, स्नान कैसे करें, व्रत कब करें, उद्यापन कब करें, माघी पूर्णिमा में क्या करनी चाहिए। बहुत लोग पूरे माघ कल्पवास जाके संगम तट पे करते हैं प्रयागराज में, उनका उद्यापन कैसे होगा। बहुत लोग घर में ही स्नान 1 महीने तक करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल मिला के। बहुत लोग हैं जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन जाके किसी भी नदी में स्नान करते हैं। अगर स्नान नदी में जाके नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल मिला के करते हैं। इस दिन सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन नहाने का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा जल कहीं भी हो, आप घर में रखी हो या बहते हुए पानी गंगा जल हो या कहीं, उस दिन श्री हरि का वास होता है माघी पूर्णिमा के दिन। ऐसे भी संगम तट पर माघ मास में पूरे देवी देवता जो हैं वो वास करते हैं, कल्पवास करते हैं और स्नान करते हैं वहाँ पे तट पे। और जितने भी देवी देवता हैं वो संगम तट पे पता नहीं किस रूप में हो, तो लोग यही सोच के कल्पवास करते हैं। बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तट पे नहाते हैं। उनको लगता है ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण, किस वेश में मिल जाए, हो सकता है उनके बगल में ही भगवान स्नान कर रहे हो। ऐसे मन में विचार रख के वो कल्पवास करते। लेकिन सबके लिए आजकल के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में संभव नहीं है कि लोग कल्पवास कर पाए या 1 महीना रह पाए। तो बहुत सी हाउसवाइफ है या हाउसवाइफ नहीं, जॉब करने वाले भी, जिनका मन ये रहता है वो अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल मिला के स्नान करती है। और नहीं, अगर आप पूरे महीने नहीं कर पा रही हैं तो कम से कम माघी पूर्णिमा का इतना महत्व है कि उस दिन अगर हम स्नान, दान, अन्न दान, दीप दान, वस्त्र दान, अपना पैसों का दान, ये सब अगर हम करते हैं तो 1 महीना जो हम स्नान ध्यान करते हैं उसका कुछ ना कुछ हमें माघी पूर्णिमा को स्नान करने से भी हमें प्राप्त होता है। आज ही के दिन सरस्वती माँ की एक रूप है ललिता दिव्य जो महाविद्या है, उनकी भी हम पूजा करते हैं माघी पूर्णिमा के दिन। और जो हम लोग होलिका का जलाने के लिए जो होलिका का ये लगाते हैं कि कहाँ पे हमको जलाना है, उसका भी हम माघी पूर्णिमा के दिन ही एक तरह से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे होगा। तो लोग आज माघी पूर्णिमा के दिन होलिका का भी जगह का पूजा करते हैं कि यहाँ पे हम जलाएंगे। तो माघी पूर्णिमा के दिन बहुत से कार्य होते हैं। गंगा जल में विष्णु भगवान का वास मान के हमें ज़रूर गंगा जल से स्नान करना चाहिए माघी पूर्णिमा। अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन नहीं पहुंच पाती है, 1 माह अगर माघ में कभी भी आप संगम तट पे जाके नहाती है तो 10 तीर्थों के जो पुण्य प्राप्त होते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो बहुत लोगों जैसे माघी पूर्णिमा के दिन नहीं जा पाए, माघ में किसी भी दिन जाके अगर आप संगम तट पे नहाते हैं, स्नान करती हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। और हमें इस दिन नहाते जब भी हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। इस दिन हमें तिल का दान करना चाहिए। काले तिल का दान आप किसी पात्र में, चाहे छोटी सी पात्र क्यों ना हो या बड़ी पात्र हो, जिसमें उसमें भर के आप काले तिल का दान कर सकती है, अन्न का दान कर सकते हैं, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं और हम उनकी सदैव आशीर्वाद हम पे बनी रहती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका टाइम क्या है। 2024 23 फरवरी को दोपहर 2:33 से पूर्णिमा शुरू हो रहा है और 2024 24 फरवरी को 5:68 पे इसकी समाप्ति हो रही है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि जो पूर्णिमा व्रत करते हैं, बहुत लोग प्रत्येक माह की पूर्णिमा व्रत करते हैं। पूर्णिमा में रात में चंद्र भगवान की पूजा होती है,
तो वो कैसे पूर्णिमा को करेंगे, क्योंकि उस दिन तो हम 23 फरवरी को ही रात में पूर्णिमा लग रही है, तो हम उद्या तिथि मान के 24 फरवरी को ही पूर्णिमा का व्रत करें और दान उपदान करें। जो आप कर पाए, अन्य दान, दीप दान, ये सब हमें 24 फरवरी को ही करना है। और जो कल्पवास कर रहे हैं उनको भी 24 फरवरी को ही उद्यापन करना है और श्री हरि की पूजा करना है, धूप दीप। इस दिन आप किसी मतलब धातु के दीप का दान कीजिए, ऊनी वस्त्र का, तिल का, ये सब हमें दान करने चाहिए। और हमें माफ़ी भी भगवान से मांगनी चाहिए कि हमसे कोई भी गलती हुई है कल्पवास के समय, या हमारा कोई नियम छूट गया हो जो जाने अनजाने में, तो उसे हमें माफ़ कीजिए, ऐसा करना चाहिए। और आप अगर घर में हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके मंदिर में पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद तुलसी जी जो श्री हरि को बहुत प्रिय हैं, तो तुलसी जी के गमले के पास आप तुलसी जी में दूध चढ़ाइए और दीप जलाइए। इस दिन हमें दक्षिणा के रूप में पंडित जी को 5 वस्त्र देना चाहिए। ऊनी वस्त्र एक जरूर दे, या मोजे दे सकते हैं, टोपी दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और पैसा कुछ उनको जरूर दक्षिणा स्वरूप वस्त्र दे, जनेऊ दे और पैसा दे। उसी तरह पंडिताइन जो होती है उनके लिए हम साड़ी, कपड़े, बिछिया और श्रृंगार का सामान देंगे। अगर आप कुछ धातु देना चाहती हैं तो चांदी का बिछिया भी दे सकती हैं। और तिल का दोनों जगह अगर आप लड्डू बना लेती हैं, तिल की लड्डू दीजिए, या भेली या तिल दोनों जगह छू के दान दीजिए। जैसे पंडित जी के लिए और पंडिताइन के लिए, दोनों लोगों के लिए आप छू के उनके घर भिजवा सकती हैं। ये तो हो गया कि हम दान क्या दें। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप वस्त्र दान कर पाए या बहुत विधि विधान से, तो आपकी जो इच्छा हो उतनी आप दान में निकासी। लेकिन आज दान के रूप में कुछ ना कुछ आप दीजिए। ना हो तो तिल तो आप ज़रूर दे सकती है, या पैसा ही मान के आप दान दे सकती हैं। और आजकल के जो बच्चे, मेरा ज़्यादातर वीडियो इस बारे में रहता है कि जो हाउस वाइफ है या जिनके पास टाइम है वो तो हर विधि विधान कर लेती, लेकिन आजकल के बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि ये सब कार्य कर पाए या उस तरह से तैयारी कर पाए। उनके पास हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि आजकल लगभग सब लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग है। तो आप पैसा भी मान के दान दे सकती है कि ये वस्त्र के लिए है, ये भोजन के लिए है, एक पंडित ब्राह्मण के भोजन के लिए, तो आप पैसा भी मान के दान दे सकती हैं। उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ दान देना चाहिए माघी पूर्णिमा के दिन। और जो पूर्णिमा का व्रत रहता है वो अपना रात में चंद्र भगवान का, बहुत लोग पूछते हैं कि आज के दिन हम किसका पूजा करेंगे, श्री हरि का कि चंद्र भगवान, दोनों लोगों का पूजा करना है। श्री हरि का जब हम ये सब दान कर लेंगे, तुलसी जी के पास रख के पूजा करेंगे, तो हमें श्री हरि का जितना नाम हो सके आप सुनिए। 108 नाम आप मोबाइल पे लगा दीजिए। और आज के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं तो और ही अच्छी बात है, और अगल बगल के लोगों को बुला के सुनती हैं तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। अगर आप पंडित जी को नहीं बुला के सुन पा रही हैं तो मोबाइल में मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का मैं ऑडियो डाली हूँ, आप उसे प्ले करके मेरे ही चैनल पर आप सत्यनारायण भगवान का पूजा का कथा आप सुन सकती हैं। तो आज के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना, श्री हरि का नाम जपना है। और एक उपाय और मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज लक्ष्मी माँ की भी पूजा होती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के साथ विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी की भी हम पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आज के दिन हमें एक विशेष उपाय है कि अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र हो तो चांदी का पात्र ले लीजिए, अगर नहीं है तो पीतल का भी ले सकते। उसमें आप कच्चा गाय का दूध थोड़ा सा ले लेंगे, गंगा जल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चीनी, और उसमें गंगा जल मिला के और हल्दी डाल के चंद्रोदय जब हो तो चंद्र देवता को जाके आप अर्घ्य दीजिए। और लक्ष्मी माँ जो चंद्र भगवान से आप अर्घ्य देते हुए कहिए, हे लक्ष्मी माँ आप हमारे घर अस्थाई वास कीजिए। तो आप एक ये भी उपाय कर सकती है। माघी पूर्णिमा का जितना महत्व बताया जाए वो कम है, क्योंकि एक महीना धरती पे
भगवान वास करते हैं। और कम से कम माघी पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करने से हमारे पितरों का भी तर्पण होता है। उन्हें हम तिल और जल से उनको तर्पण देते हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं इसलिए आप लोग से कहती हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बिल्कुल सरल तरीके से पूजा पाठ बताती हूँ। खास करके जो जॉब करने वाले बच्चे हैं, जिनके पास समय का अभाव है, उनका मन है पूजा पाठ करने का लेकिन समय नहीं है, तो किस प्रकार के सरल विधि से पूजा करेंगे वो मैं बताने का कोशिश करती हूँ। और सब पूजा एक तरफ और मन हमारा सच्चा है और हम सच्चे मन से भगवान को एक जल या फूल लेके भी स्मरण करें तो हमारे भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है। ये दान उपदान महंगे महंगे सब चीज़ चढ़ाना वो हमारे सामर्थ्य के ऊपर। अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो इस बात का हमें दुख नहीं होना चाहिए कि मैं पंडिताइन को चांदी का बिछिया नहीं दे पा रही हूँ, या इस विधि विधान से पूजा नहीं करें, या मुझे ऑफिस जाना है तो मैं बैठ के 108 बार श्री हरि का नाम नहीं जप रहा। आप मोबाइल में सुन सकती हैं। बहुत से उपाय हैं जिससे हम भगवान को याद कर सकते हैं। और आप दान दे सकती हैं। आजकल तो पंडित जी लोग को भी पेटीएम कर सकते हैं। तो बहुत से उपाय हैं, इसलिए मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, लाइक कीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।